शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथ में है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करना, एनईपी को जमीन पर उतारना और शिक्षा सुधारों को रफ्तार देना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सवाल है, क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव का नया अध्याय शुरू होगा? ये रिपोर्ट देखिए। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय। कितना खरा उतरेंगे इस बदलाव पर प्रहलाद? सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा। परीक्षा को बिना लीक संपन्न कराना चुनौती। शिक्षा व्यवस्था में कितना होगा बदलाव? सत्ता की नई जिम्मेदारी, मंत्रालय की नई कमान और सामने चुनौतियों का पहाड़। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। मंत्रालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर शिक्षा व्यवस्था को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया। लेकिन प्रहलाद जोशी के लिए यह जिम्मेदारी ऐसे वक्त आई है जब शिक्षा मंत्रालय सबसे ज्यादा निगरानी वाले मंत्रालयों में शामिल है। एक तरफ करोड़ों छात्रों का भविष्य, दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठते सवाल और तीसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की चुनौती। शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे वे कर्तव्य भावना और विनम्रता के साथ निभाएंगे। मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आई thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility and with a great trust he has assigned this responsibility to me. राजनीतिक गलियारों में इस जिम्मेदारी को कई मायनों में देखा जा रहा है। प्रहलाद जोशी बीजेपी के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन और सरकार दोनों में काम करने का उनका लंबा अनुभव रहा है। अब यही अनुभव शिक्षा जैसे संवेदनशील मंत्रालय में उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि विपक्ष लगातार परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय के हर फैसले पर सियासी नजरें टिकी रहेंगी। प्रहलाद जोशी के सामने शिक्षा की अग्नि परीक्षा, नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करना, नीट यूजी 2027 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलना, एनटीए में बड़े संस्थागत सुधार करना, पेपर लीक पर सख्त व्यवस्था बनाना, सीबीएसई और एनसीईआरटी में बदलाव करना, नेप 2020 को जमीन पर उतारना, पाठ्यक्रम में समय के हिसाब से सुधार करना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। सबसे बड़ी परीक्षा अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की है। परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, छात्रों का भरोसा लौटाना और शिक्षा सुधारों को रफ्तार देना, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के फैसले सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहते, उनका असर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। अब नजरें इस बात पर होंगी कि प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह संभालते हैं। क्या वो विवादों से घिरे मुद्दों पर भरोसा का नया मॉडल खड़ा कर पाएंगे और क्या शिक्षा सुधारों की रफ्तार तेज होगी, क्योंकि इस मंत्रालय के हर फैसले पर देश की नजर होगी, देश के भविष्य का फैसला होगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।